हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं संता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बडी पे। कल की क्लास बहुत कम समय के लिए हो पाई थी, तो उसी क्लास को आगे देखते हैं। और अगली जो हम क्लास लेकर आएंगे वो रहेगी सेल डिवीजन पे, मतलब कोशिका विभाजन पे रहेगी। तो चलिए, आज जो हमें पढ़ना है वो क्रोमोसोम का इंड पार्ट पढ़ना है, मतलब डीएनए, आरएनए और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, अभी तक मैंने आपको केंद्रक के बारे में सारी चीजें बता दी थी। तो कल तक हमने डीएनए के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और अगर डीएनए की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको गुणसूत्र के बारे में बताती हूँ। तो आइए देखते हैं। ये क्रोमोसोम की संरचना है। ये क्या है? ये है क्रोमोसोम की संरचना। गुणसूत्र के अंदर क्या क्या दिखाई देता है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो गुणसूत्र के अंदर जो सबसे पहली चीज है जो दिखाई देती है वो है डीएनए। और गुणसूत्र के जो बिल्कुल बीच वाला भाग होता है, इस भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ध्यान रखिएगा क्या दिखाई देता है। तो इस डीएनए में प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो इस प्रोटीन को हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। और इसके अलावा क्या होता है? तो इसके अलावा लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड। उसे कहते हैं मैट्रिक्स। उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। चलिए, हमने डीएनए में क्या पढ़ा था? हमने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो ये हमने पढ़ लिया था। तो किसने दिया है? वाटसन एंड क्रिक ने। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी। क्या होता है? तो देख लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये सारी चीजें आपको कल बताई थी। अब डीएनए में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे आता है नाइट्रोजन बेस। क्या आता है? नाइट्रोजन बेस। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे नाइट्रोजन क्षार। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन क्षार। अब देखो, नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये अमीनो अम्ल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इट्स 4 टाइप। तो नंबर 1 पे है एडनिन। नंबर 1 पे क्या है? एडनिन। और नंबर 2 पे क्या आता है? तो नंबर 2 पे आता है ग्वानिन। और नंबर 3 पे आता है थाइमीन। और देख लेते हैं नंबर 4 पे क्या आता है। तो नंबर 4 पे आता है साइटोसिन। क्या आता है? साइटोसिन। इन चारों की अगर जोड़ी की बात की जाए तो इनमें कौन किसके साथ होता है? तो नंबर 1 पे मैंने ये बताया, एडनिन हमेशा थाइमिन के साथ होता है। एडनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ होता है और डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। किससे? डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और ये जो डबल बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और नंबर 2 पर जो होता है, नंबर 2 की बात करते हैं तो ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ, और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। किसके साथ? ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। और इसे ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, एडनिन हमेशा थाइमिन के साथ और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। नंबर 2 पे हम क्या पढ़ने वाले थे? तो पेंटोज शुगर पढ़ने वाले हैं।
तो प्रश्न ये आता है कि डीएनए में कौन सी पेंटोज शुगर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा डीएनए के नाम क्या है, तो उसका डीऑक्सीराइबोस नाम है, यही उस पेंटोज शुगर का भी नाम है। डीऑक्सीराइबो उस पेंटोज शुगर का भी नाम होता है। तो आगे देख लेते हैं, इसकी बात करते हैं पेंटोज शुगर की। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। पेंटोज शुगर पाई जाती है तो ये क्या काम करती है, तो ये डीएनए को चैन बनाने के लिए मजबूती करती है। क्या करती है, डीएनए को चैन बनाने के लिए मजबूती करती है। तो डीएनए के अंदर कौन सी पेंटोज शुगर पाई जाती है, तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर पाई जाती है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, फॉस्फेट समूह। तो ये फॉस्फेट समूह क्या होता है, तो बात करते हैं हम फॉस्फेट समूह के बारे में। तो फॉस्फेट समूह क्या होता है, तो ये काम करता है डीएनए के क्षारीय प्रभाव को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है, डीएनए के क्षारीय प्रभाव को अम्लीय बनाता है। डीएनए का जो नेचर होता है उसे एसिडिक कर देता है। क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। तो इस फॉस्फेट समूह का फार्मूला है PO4 होता है। क्या होता है, चलिए आगे की ओर देखते हैं, बात करते हैं डीएनए जीन में उपस्थित होता है। क्या होता है, डीएनए में जीन उपस्थित होते हैं जो आनुवंशिक के वाहक होते हैं। डीएनए का ट्रिपल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, डीएनए का ट्रिपल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो देख लेते हैं। डीएनए का ट्रिपल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है, तो ये दिया है, लेकिन इस मॉडल को मान्यता नहीं मिली। अगली चीज है डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, तो देख लेते हैं। डीएनए का ट्रिपल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो प्रोफेसर रामचंद्रन ने की, मान्यता नहीं मिली। तो लेकिन इस मॉडल को मान्यता नहीं मिली। तो देख लेते हैं अगली चीज है डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में देखते हैं। कि माता पिता का डीएनए अपनी संतान से 100% तक मिलता है। ये ये विकसित किसने किया, तो ये विकसित किसने किया है, कितना मिलता है, 100% तक मिलता है। ये एल्फ जेफरी द्वारा विकास हुआ, एल्फ जेफरी द्वारा विकसित हुआ और भारत में लाने के लिए ये काम किसने किया, तो ये काम किया है भारत में लाने में, ये काम किसने किया है, तो ये काम किया है प्रोफेसर लाल जी ने। किसने किया है, प्रोफेसर लाल जी ने। प्रोफेसर लाल जी ने किया है। अगर आप से ये बात कि डीएनए फिंगरप्रिंट जो प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो ये डीएनए की प्रयोगशाला ये हैदराबाद में है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डीएनए के बारे में, अब बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब बात किसकी करते हैं, अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब जो आरएनए होता है इसमें भी नंबर 1 पे आता है हमारा नाइट्रोजन बेस। क्या आता है, नाइट्रोजन बेस होता है। इसमें इस बेस के एक अंतर आता है, वो
देख लेते हैं क्या होता है। तो ये भी एक नाइट्रोजन बेस पर होता है, एडनिन, यूरोसिल। और नंबर 3 की बात करते हैं यूरोसिल, नंबर 2 ग्वानिन, नंबर 4 की बात करते हैं साइटोसिन, मतलब AUGC हो जाएगा। अब देखो, ए का मतलब होता है एडनिन, ए का मतलब होता है एडनिन, क्या होता है एडनिन। और यू का मतलब होता है यूरोसिल, और जी का मतलब होता है ग्वानिन, और सी का मतलब होता है साइटोसिन। ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है कि डीएनए को आरएनए को अलग कौन करता है। तो इसमें यूरोसिल बदल जाता है, क्या बदल जाता है, यूरोसिल। इसमें डीएनए में, इसमें आरएनए और डीएनए में इसकी जगह क्या होता है, तो इसकी जगह होता है थाइमिन। आरएनए में, डीएनए में क्या होता है, तो यूरोसिल की जगह पे क्या होता है डीएनए में, तो ये होता है थाइमिन होता है। अब अगर बात की जाए कि डीएनए के कितने टाइप होते हैं, अब बात की जाए, डीएनए के बारे में बता दिया है, आरएनए में कितने टाइप होते हैं तो देख लेते हैं। आरएनए के 3 टाइप होते हैं, कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कितने, आरएनए के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। तो आइए देख लेते हैं 3 टाइप वो कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। नंबर 1 पे आता है एम आर एन ए, क्या आता है, एम आर एन ए। और नंबर 2 पे क्या आता है, नंबर 2 पे आता है आर आर एन ए। और नंबर 3 की बात करते हैं हम, तो नंबर 3 पे आता है हमारा टी आर एन ए, क्या आता है, टी आर एन ए। देखो, एम का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मैसेंजर, क्या होता है, मैसेंजर। आरएनए ये क्या करता है, एमआरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, तो डीएनए से प्राप्त संदेश अमीनो अम्ल तक पहुंचाता है। फिर आरआरएनए को क्या बोलते हैं, तो राइबोस, आरआरएनए को जो राइबोसोमल होता है, तो आरआरएनए जो होता है ये क्या करता है, तो इसका मेन काम होता है राइबोसोम के साथ प्रोटीन संश्लेषण, मतलब फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अब बात करते हैं टीआरएनए की। इसका मतलब होता है, टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। आप देखो, जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो क्या करता है, तो ये करता है डीएनए था जो एमआरएनए से प्राप्त संदेश को ले जाता है, और ये 80% तक कहाँ ले जाता है, तो ये आरएनए के पास। अब देखो, टीआरएनए के बारे में, ट्रांसफर आरएनए के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं, ट्रांसफर आरएनए के कितने प्रकार होते हैं, तो देख लेते हैं। ट्रांसफर आरएनए के 20 प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, 20 प्रकार। 20 टाइप ऑफ टीआरएनए, 20 टाइप ऑफ टीआरएनए। अब देख लेते हैं 20 प्रकार के क्यों होते हैं, तो देखते हैं 20 प्रकार के क्यों होते हैं। अमीनो अम्ल मानों में 20 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 20 प्रकार के। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी 20 प्रकार पहुंचने का काम टीआरएनए का होता है, इसीलिए टीआरएनए के 20 प्रकार पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल मानों में 20 प्रकार के होते हैं, इसीलिए 20 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। अब आरआरएनए का मॉडल किसने दिया है, किसकी बात करते हैं, आरआरएनए का मॉडल किसने दिया है, तो देख लेते हैं। तो आरएनए का मॉडल वाटसन, वाटसन, आर्थर, अर्ग एंड क्रिक ने दिया है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। डीएनए अगली पीढ़ी के लिए 2 भागों में
कौन बांटता है? डीएनए को अगली पीढ़ी के लिए दो भागों में कौन बांटता है? तो आइए देख लेते हैं। तो सेंट्रोमियर बांटता है। कौन बांटता है? सेंट्रोमियर। अब नया है टॉपिक जो हम अब नया जो हम टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो रहेगा सेल डिवीजन, हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।